हेलो वेलकम यू ऑल अबीडियंस मेरे बच्चों, कैसे हो सारे के सारे। आज मैं सनी भोसले एक खास तरह का लेक्चर और वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। उसके पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और माइक्रो कोर्सेज का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, प्लस टेस्ट सीरीज का लिंक भी आज डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे पूरी वीडियो में, फिर देखेंगे एंड में इसका एंड के रिजल्ट क्या निकलेगा। आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू गेट मैक्सिमम आउटपुट विद इन लिमिटेड टाइम इन एसएससी सीजीएल 2023। यानी अगर मैं सीधे तौर पे बात करूं कि मैं एक लिमिटेड टाइम में, ये उस बच्चे की स्ट्रेटजी भी है जिसने अभी तक सिलेबस शुरू नहीं किया, ये उस बच्चे की स्ट्रेटजी भी रहने वाली है जिसने मैक्सिमम सिलेबस कवर कर चुका है, और ये उस बच्चे के लिए भी है जिसने सब कुछ कर लिया है। क्योंकि जिसने सब कुछ कर लिया है उसको टाइमली रिवीजन की बहुत ज़रूरत है, जिसने कुछ नहीं किया उसको स्टार्ट करने की ज़रूरत है, और जिसने अभी तक थोड़ा सा किया है या आधे से ज़्यादा किया है या थोड़ा सा सिर्फ स्टार्टअप ही किया है उसको पूरा सिलेबस करने की ज़रूरत है बच्चों। ऐसी बात नहीं है कि एक स्पेसिफिक कैटेगरी के बच्चों के लिए है कि भैया इस कैटेगरी के बच्चे, कि जैसे जिनका 3 कैटेगरीज हैं, जिन बच्चों ने सिलेबस किया ही नहीं, जिन्होंने कर लिया है या जिन्होंने आधा अधूरा किया, ये सब तरह के स्टूडेंट्स को कंपाइल करके मैं वीडियो लाया हूँ कि किस तरह से आप अपने सिलेबस को कर सकते हैं और मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं बचे हुए 2 से 3 महीनों के बीच में, और एक ऑफिसर बनने का, एसएससी में ऑफिसर बनने का सपना अपना साकार कर सकते हैं अबीपीडिया के साथ। वेलकम यू ऑल अगेन। चलिए बेटा, मैं कुछ की पॉइंट्स के ऊपर पहले बात करना चाहूंगा। व्हाट आर माय की पॉइंट्स? व्हाट आर माय की पॉइंट्स? सबसे पहले की फैक्टर्स या की पॉइंट्स क्या रहने वाले हैं मेरे पास। सबसे पहला, कंप्लीट यूअर सिलेबस। सबसे पहले क्या है बच्चों, अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 3, टाइमली रिवीजन 2 to 3 टाइम्स। नंबर 4, कॉन्टिन्यूटी। नंबर 5, फोकस ऑन वीक एरियाज। नंबर 6, बट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपका टेस्ट सीरीज। ये वो 6 पॉइंट्स हैं। अगर इन 6 पॉइंट्स पे किसी बच्चे ने लगातार काम कर लिया ना 3 महीने तक, मैं दावा क्या मैं लिख के दे सकता हूं, वो बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स के साथ प्री क्लियर करेगा और मेंस में भी उसके बहुत बढ़िया मार्क्स रहने वाले हैं। वन बाय वन इन 6 फैक्टर्स को, इन 6 की पॉइंट्स को, फैक्टर्स को मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पसंद आए तो बेटा बहुत सारे सब्सक्राइबर जोड़िए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए और माइक्रो कोर्सेज को देखिए, उसका भी मैं बताऊंगा क्या बेनिफिट है, टेस्ट सीरीज का क्या बेनिफिट रहने वाला है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। डन। चलिए, नंबर 1, कंप्लीट यूअर सिलेबस। देखो, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे पहला मूल मंत्र क्या है कि सिलेबस को कंप्लीट करना है। जैसे आपके पास यहाँ पे क्या क्या है, जैसे आपके पास इंग्लिश की मैं बात करूंगा, मैं आपके सामने क्वांट की बात करूंगा जिसमें आपका एडवांस का पोर्शन भी होता है, इंग्लिश की बात की जाएगी, रीजनिंग की, आपका कंप्यूटर और जीके, ये मेरे पास 4-5 सेक्शन है मेन। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप कोशिश करो, ट्राई टू मेक अ टाइम टेबल, मतलब इन द सेंस नहीं इस टाइम पे ये पढ़ना नहीं, एक प्रॉपर आपका चार्ट बनाइए जिसमें आप सिलेबस को कंप्लीट करने के बारे में सोचिए कि लिमिटेड टाइम में सबसे पहले सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया जा सकता है। बिकॉज मैं पूरा सिलेबस नहीं कर सकता, बट आई कैन डू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे हर बार प्रश्न आ रहे हैं, जैसे मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं, हर बार प्रश्न आता है तो वो किया जा सकता है इजीली। वो कैसे करेंगे बताऊंगा अभी माइक्रो कोर्सेज के थ्रू कैसे करेंगे। अगर मैं नंबर 2 की बात करूं बच्चों, नंबर 2 है मेरा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों का अक्सर रोल क्या रहता है, बच्चों का अक्सर क्या किस तरीके से वो तैयारी करते हैं मैं बताता हूँ। सपोज करो उन्हें अगर रीजनिंग पसंद है तो ज़्यादा टाइम रीजनिंग में बिताएंगे। अगर किसी को इंग्लिश पढ़ना ज़्यादा पसंद है वो इंग्लिश पे ज़्यादा टाइम बिताएगा। सपोज करो अगर आपको हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट आ रहा है तो हिस्ट्री में इतना लीन हो जाएंगे कि दूसरा टॉपिक पढ़ना ही भूल जाओगे या दूसरे टॉपिक पे कम टाइम लगाओगे। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, इक्वल पार्ट्स पे इक्वल टाइम देना। जैसे मैं बात करूं, दिन में अगर आप 6 से 7 घंटे का शेड्यूल इतना तो होना ही चाहिए, इसमें 1.5 घंटा पढ़ो आप क्वांट, 1.5 घंटा आप पढ़ सकते हो इंग्लिश, लाइक 1 आवर आप पढ़ सकते हो रीजनिंग। कितना हो गया, 3, 4, 1.5 घंटा आप पढ़ सकते हो अपना जीके, और 1 घंटा आप दे सकते हो कंप्यूटर को। ठीक है, इसके बाद रिवीजन कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर बच्चे के आउटपुट 6 से 7 घंटे में निकले, क्या पता किसी स्टूडेंट की 5 घंटे में 6 घंटे में निकल जाए, तो वो इनको कम ज़्यादा भी कर सकता है। जैसे पूरे दिन क्वांट नहीं पढ़ते रहना, पूरे दिन क्वांट नहीं पढ़ना, पूरे दिन इंग्लिश नहीं पढ़नी,
पूरे दिन रीजनिंग भी नहीं पढ़नी, पूरे दिन जीके भी नहीं पढ़नी, पूरे दिन कंप्यूटर भी नहीं पढ़ना। टाइम को अलग अलग स्लॉट्स में, ताकि बोर ना महसूस हो। बच्चों की तैयारी छोड़ने का या तैयारी से हटने का सबसे मेन रीजन क्या होता है, वो बोर महसूस करने लगते हैं कि उनका इंटरेस्ट नहीं बन पाता। बेसिकली मैं बताऊं तो इंटरेस्ट कैसे बनेगा, जब आप अलग अलग पोर्शन को डेली क्लियर करोगे ना, जब बनेगा। लाइक लास्ट क्लास में मैंने बताया था न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूज़पेपर रीडिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज 1 घंटे में 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना ही तो सबसे पहले आपका मूल मंत्र हो जाना चाहिए। समझा की बात। तो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको समझाया, ऐसे हो सकता है, मैंने एक एग्जांपल दिया, ज़रूरी नहीं कि आपको यही फॉलो करना है, मैंने सिर्फ एक बताया कि इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 3, कॉन्टिन्यूटी। सपोज करो मैंने 2 से 3 दिन या 4 दिन ये मैंने जो भी मेरे पास मैंने भी लिखा है वो मैंने कर लिया, बट क्या ये फ्रूटफुल होगा? मैंने अगर 15 दिन भी लगा लिए, 16वें दिन मैंने थोड़ी सी कोताही बरत ली और 16वें दिन मैंने कहा चलो स्किप करते हैं, तो संडे छुट्टी त्योहार आ गए, नहीं। ये फ्रूटफुल जब होगा बेटा, जब आप कंटिन्यू रखेंगे, लंबी रेस दौड़ेंगे इसके साथ। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको ऑलमोस्ट वो तथ्य, वो कॉन्सेप्ट जिन्हें आप कहते हो, चाहे वो जीके हो, चाहे वो आप अपनी इंग्लिश की बात करें, आपको ऑटोमेटिकली याद होंगे, देखते पता चल जाएगा इसका आंसर ये। रीजन, आपने कॉन्टिन्यूसली एक साइकिल चलाया है जिसके अंदर आप उन चीज़ों को पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए। आपने ओवरकम नहीं किया उन चीज़ों को, आपने बल्कि ग्रैब कर लिया। कई बार बच्चा क्या करता है, पढ़ लिया छोड़ दिया, चलो ठीक है भाई उसको बाद में देखेंगे, नहीं। टाइमली इसको कंटिन्यू करना भी बहुत ज़रूरी है। तो उस साइकिल को कंटिन्यू करना बहुत, एक आधे दिन की चलो बात है, हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, कहीं जाना पड़ेगा, कुछ कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आप 3-4 दिन 5 दिन का बीच में गैप दोगे ना बच्चों, तो कंटिन्यूटी टूट जाती है। और कंटिन्यूटी मेंटेनेंस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की फैक्टर है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई या क्रैक करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट की बेटा अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट है बच्चों मेरे पास फोकस ऑन वीक एरियाज थ्रू अबीपीडिया माइक्रो कोर्सेज। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है अभी तक का। कि जैसे सपोज करो मैं क्वांट पढ़ रहा हूं, ठीक है, सपोज करो मेरा रेशियो प्रपोर्शन परसेंटेज ठीक है, प्रॉफिट लॉस ठीक है, मुझे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस नहीं आता। यह स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस ऐसा पोर्शन है जहां पे 100 में से मैं 50 क्वेश्चन कर पाता हूं, या 2 में से 1 क्वेश्चन कर पाता हूं, 1 क्वेश्चन में नहीं कर पाता, या 10 में से 5, जैसा मर्जी लगा लो, मतलब आधे क्वेश्चन। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस मेरा वीक पोर्शन है। आई हैव अ वीक पोर्शन विच इज माई स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। या आप जीके का भी उठा लो, जैसे मैं बोलूं एशियन हिस्ट्री, आई नो मुझे नहीं पता है कि एशियन हिस्ट्री नहीं आती है, क्वेश्चन बनना है वहां से, तो क्या उसको छोड़ना एक समाधान है? नहीं, उसको छोड़ना समाधान बिल्कुल भी नहीं है। पूरा नहीं कवर कर सकते, बट कुछ एक इंपॉर्टेंट पोर्शन तो कवर किया जा सकता है बच्चों, कि अगर वहां से प्रश्न बनेगा तो डेफिनेटली मेरे पास हो जाएगा। जैसे बायोलॉजी है, बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारे टॉपिक्स है, बट क्या बायोलॉजी के उन टॉपिक्स को कवर किया जा सकता है जहां से अगर 2 क्वेश्चन या 3 प्रश्न बने तो एटलीस्ट मैं 1 से 2 क्वेश्चन कर पाऊं? वो कहते हैं ना कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा है। तो ये आप अबीपीडिया माइक्रो कोर्सेज या माइक्रो वर्स के थ्रू कर सकते हैं बच्चों। समझ आ गई बात? कर सकते हैं कैसे, वो मैं आपको वीडियो के एंड में समझाऊंगा। समझ दो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप अपने वीक एरियाज को ओवरकम कर लोगे ना, जैसे ही आपने वीक एरियाज को ओवरकम किया, टेस्ट सीरीज में अपने आप निखार आना शुरू हो जाएगा। बच्चों के अक्सर बेसिक कंप्लेंट्स क्या होती हैं, सर टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, मैं 120 पर अटक गया हूं, सर 125 130 पर स्कोर नहीं बन रहा। बेटा ये मत समझो कि अब प्री क्वालिफाइंग है तो मेरे को नहीं अच्छे से क्लियर करना। बेटा यही तो स्ट्रेटजी है, प्री करो मेंस क्लियर, दैट इज द बेसिक स्ट्रेटजी यू हैव टू फॉलो। मैं अभी बता रहा हूं, मैंने जब मेंस का पेपर देके बच्चे आए ना, स्पेशल कॉल्स आए, जो मैंने वो बता रखा है पोर्टल जहां पे नंबर डालना है, कॉल किया तो एक ही बात है, सर आपने जो क्वेश्चन बताया था लेवल, उसके ऊपर का लेवल ही नहीं आया। यार जो करवा दिया वो फाइनल है, मुझे भी पता है कि क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, आप जिस मोड पे थे या जिस मोड पे हो, मैं उस मोड पे था एक दिन, तो मुझे भी क्यूरियोसिटी होती थी, मुझे भी डर था उस स्टेज पे, बट आज मुझे पता है कि आपको क्या बताना चाहिए उस स्टेज पर। वही चीज मैं इस वीडियो में आपको पूरे तरीके से बता रहा हूं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या है मेरे पास, नेक्स्ट इज टेस्ट सीरीज एंड सेल्फ एनालिसिस। टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में, माइक्रो कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में, बट सबसे ज्यादा अगर की फैक्टर है ना, वो आपका टेस्ट सीरीज होता है। रीजन देखो, जैसे आपने जब कोर्स को कंप्लीट किया, आपने अलग अलग तौर पे पढ़ा, बट जब तक आप उस डाटा को कंपाइल करके एक जगह सॉल्व करना नहीं शुरू करोगे ना, 25 अलग अलग क्वांट के क्वेश्चन, 25 अलग अलग इंग्लिश के क्वेश्चन, लाइक जैसे आपने नाउन पढ़ा है तो नाउन के क्वेश्चन किए, प्रोनाउन पढ़ा, प्रोनाउन अरे सब पता है, सब आता है, हमने ही पढ़ा है, ठीक है, हमने भी क्लियर किए बहुत सारे एग्जाम, बताएंगे किसी दिन आपको, ठीक है।
सो जब आप ऐसी चीज़ें करना स्टार्ट करते हो ना, तो आप एक टॉपिक के ऊपर लिमिटेड हो जाते हो। पर टेस्ट सीरीज के अंदर क्या होगा, टेस्ट सीरीज के अंदर क्या होगा, आप अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चन एक ही जगह पे करेंगे। तो उससे क्या होगा, उससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में वीक पॉइंट है कौन से। माइक्रो कोर्सेज लें तो किस टॉपिक का लें। जब आप 20-25 टेस्ट दे लोगे ना, जब आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, हाँ यार ये पोर्शन मेरा कवर अप करने वाला, ये मैं माइक्रो कोर्सेज के थ्रू ले सकता हूँ, इसकी टेस्ट सीरीज में अभी पीडीएफ से ले सकता हूँ। क्लियर। और दूसरी बात है, टेस्ट सीरीज का सेल्फ एनालिसिस होता है। रीजन, जब आप टेस्ट दोगे ना, तो वहां पे आपको पता चलता रहेगा, जैसे कि मैं भी बताया कि कौन सा पोर्शन वीक है और कौन सा पोर्शन मेरा स्ट्रॉन्ग है, जिसके ऊपर मैं इनफ काम कर चुका हूँ, सिर्फ उसे कंटिन्यू रखना है, प्लस और कौन सा मेरा वीक पोर्शन है। तो दैट इज द ब्यूटीफुल क्या नाम है अपने पास इनिशिएटिव बाय अभिपीडिया, विच इज माइक्रो कोर्सेज। मैं माइक्रो कोर्सेज के बारे में थोड़ा बता दूं आपको, ठीक है। अब व्हाट आर अभिपीडिया माइक्रोवर्ड्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे मेरा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस या एडवांस का कोई टॉपिक, या अगर मैं बात करूं बेसिकली रीजनिंग का या जीके का, इंग्लिश का या कंप्यूटर का, कोई भी टॉपिक ऐसा है जो मेरा अनछुआ है अभी तक, या मैंने उसको किया नहीं, या वो मेरा पोर्शन वीक है, तो मैं माइक्रो कोर्सेज के थ्रू उसको कैसे कर सकता हूँ, बताता हूँ मैं आपको जरा एक बार जल्दी से। तो प्लीज़ भाई, पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज ये वीडियो बहुत फ्रूटफुल है, बड़े बच्चों का भला करेगी। लिंक आपको बेटा टेस्ट सीरीज और इसका दोनों का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। जैसे अभी वीडियो की बात करें तो सबसे पहले चूज एग्जाम, ये है मेरा एसएससी सीजीएल एग्जाम। नेक्स्ट इज ऑल सब्सक्रिप्शन वीडियो कोर्सेज माइक्रो वर्सन टेस्ट सीरीज। तो हमें जाना है माइक्रो वर्सन माइक्रो कोर्सेज में। जैसा कि मैं बता रहा था आपको, यहाँ पे अपना 10 डिजिट का नंबर डालिए, कॉल मी और व्हाट्सएप कीजिए, तो यहाँ पे अपने आप एक इंक्वायरी जनरेट हो जाएगी, तो टीम अपने आप कॉन्टैक्ट कर लेगी। जैसे मैं बात कर रहा था जनरल स्टडीज़ की, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। पूरा बंडल 2902 का 2902 का, बट मत लीजिए, मैं कह रहा हूँ वो करो जिसकी ज़रूरत है, नीड ऑफ द आवर। जैसे मैं बात करूँ जैसे इंडियन पॉलिटी की, इंडियन पॉलिटी सिर्फ 471 का है, सिर्फ 471 का है। क्या मिल रहा है इसमें आपको, एक बार खरीद दो, 10 क्लास लेक्चर्स हैं आपके पास, वीडियो लेक्चर्स 1569, यानी तकरीबन ऑलमोस्ट 1550 करीब क्वेश्चन है। बताओ इसके बाहर अब क्या पूछ लेगा, और ऑलमोस्ट 10 ईयर के क्वेश्चन है, तो ये खरीदने के बाद आपको कोई एक्स्ट्रा बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। और इन क्वेश्चंस की ब्यूटीफुल थिंकिंग है, इन क्वेश्चंस को आप टेस्ट के तौर पे भी दे सकते हो। मतलब सपोज करो 50 क्वेश्चन लिया आपने, 50 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन का टेस्ट बनाया, देना शुरू कर दिया, वहाँ पे टाइमर भी चलेगा, आपको प्रॉपर तौर पे बताया जाएगा कि किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगे। 6 मिनट का ट्रायल लेके आप देख सकते हैं, वीडियो उसको क्वालिटी देखी जा सकती है और सब चीज़ों को एनालिसिस किया जा सकता है। क्लियर। सो दैट इज द ब्यूटीफुल न्यू थिंग, न्यू वे ऑफ लर्निंग बाय अभिपीडिया माइक्रो कोर्सेज। इज दैट क्लियर। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत 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 मज़ेदार होने वाली है। सो प्लीज़ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।